फ्रेंड्स, आर के क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जो चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, बिहार बोर्ड वाले के लिए। तो चलिए हम समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया है समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को देखना है। नंबर को देखने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि दोनों संख्या में कौन बड़ा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 225 है आपका, वो क्या है, बड़ा है, और 135 जो है छोटा है। यानी कह सकते हैं इसको कि 225 से छोटा क्या है, 135 है, या कह सकते हैं कि 135 से बड़ा क्या है, 225 है। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 225 बड़ा है किससे, 135 से। यानी ये कंडीशन अप्लाई होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग का कि ये जो हमेशा बड़ा होता है किससे, बी से, और ए से छोटा क्या होता है आपका, बी होता है। तो जब ये कंडीशन अप्लाई होता है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है। आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो आप जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिएगा। तो इसका फार्मूला जो होता है, सूत्र कहिए चाहे जो भी कहिए, यहाँ पे A=BQ+R होता है। ठीक है, A= क्या होता है, BQ+R होता है। ठीक है, ये आपका यूक्लिड विभाजन का सूत्र है जिसके द्वारा हम लोग क्या जी आज एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूला के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये फार्मूला क्या होता है और किस प्रकार से बना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप मान लीजिए कि कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 7 ले लिया, यहाँ पर 15 ले लिया। तो 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो नहीं आने वाला है, तो 2 बार यहाँ पे 14 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, एक आपका 0 हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा ये आपका होता है भागफल होता है, भागफल होता है ना, ये आपका भागफल होता है, और जिसको भागफल को हम लोग क्यू बोलते हैं। और ये आपका शेषफल होता है यानी शेष होता है। ठीक है, ये आपका शेष होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और ये आपका भाज्य होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका ये 7 जो है क्या भाजक है ना, तो भाजक को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक है, भाजक के लिए क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। चलिए, तो ये जो हो गया आपका, यहाँ पे अप्लाई करना है। ए के जगह पर देखिए आपका क्या है, भाज्य है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे भाज्य। ठीक है, = बी के जगह पर क्या है आपका, भाजक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक। उसके बाद इनटू भागफल, यानी भागफल को क्यू बोलते हैं, तो यहाँ पर भागफल लिख देना है आपको, भागफल। उसके बाद जो है प्लस आपका क्या होता है, शेष होता है। तो आप देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है सेम, यानी हम लोग जैसे पहले भाज्य क्या करते थे, चेक करते थे, सेम उसी के जैसा है। यानी भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल, यानी हमारा भाज्य जो है ये है, और आपका भाजक जो है बी है, इनटू भागफल क्यू है, प्लस आर जो है आपका क्या है, शेषफल है। समझ रहे हैं ना। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे करना क्या है, A= आपका क्या हो जाएगा, A= हो जाएगा आपका 225 और B= हो जाएगा 135। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चरण 1 लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे चरण 1। तो चरण 1 में आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझना है। तो चलिए चरण 1 में लिखने से पहले यहाँ पे आपको भाग देना है, किस में, 225 में 135 से भाग देना है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक बार में जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0, अब 12 में से 3 गया आपका 9 बचेगा, ये आपका कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला चरण में आपको जो मिल रहा है वो लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखना क्या है, 225 इक्वल टू आपका भाजक कितना मिला है 135, यानी बी यहाँ पे 135 दिया है, गुणे आपका भागफल कितना आया है 1 आया है, अब प्लस शेष कितना आया है 90 आया है। देखिए यहाँ शेषफल जो है आपका क्या है, शेषफल जो है 0 नहीं है। तब जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग HCF ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो आपका जो है ये पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है, दूसरा चरण में ध्यान से समझिएगा। अभी R का मान 0 नहीं ना आया है, तो चरण यहाँ पर लिख लेना है 2, चरण 2 लिखना है। ठीक है, तो चरण 2 में आपको करना क्या है, अब ये जो हो जाएगा 90 जो हो जाएगा, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 135 लिख लेंगे, है ना। तो ये 35 जो हो जाएगा ये का काम करेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 135 इक्वल टू बी का कौन काम कर रहा है 90, तो यहाँ पर 90 इंटू लिख दीजिए। अब भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा 1 बार में जाएगा 90, तो यहाँ पे 5 बचेगा, 13 में से 9 गया 4 बचेगा। यानी ये दूसरा चरण में हमने क्या देखा, दूसरा चरण में देखा कि 90 गुने भागफल कितना आया 1, भागफल कितना आया आपका, भागफल कितना आया 1 आया है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1, अब प्लस यहाँ पे जो है आपका शेषफल कितना आ गया 45, तो 45 लिख दीजिएगा, सॉरी यहाँ 45 लिख दीजिएगा। अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ शेषफल का मान अभी 0 नहीं आया है, तो आगे इसी प्रकार से सॉल्व करते जाना है। चलिए, अब जो है चरण नंबर कितना लिख लेते हैं, चरण 3 में देखते हैं, चरण 3। तो चरण आपका 3 में क्या आ जाएगा, तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए ए बराबर 90 हो जाएगा, तो यहाँ 90 इक्वल टू बी आपका 45 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर 45 भागा यहाँ पे कितना है 90, भाग दीजिए, तो यहाँ 45 गुने 90 के 45 का पारा कितने बार पढ़ेंगे तो 2 बार 90 आएगा, यानी 45 दूना 90, या 45 में आप 2 से गुना कर सकते हैं तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 आ जाएगा, और ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेषफल का मान क्या आ गया 0 आ गया। यानी आपका HCF जब शेषफल 0 आ जाता है तो आपका HCF क्या होता है B होता है, यानी भाजक हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि शेषफल इक्वल टू 0 और भाजक बराबर कितना आ गया 45 आ गया, समझ रहे ना, ये आपका भाजक हो गया 45 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि भाजक ही आपका HCF होता है। तो अतः HCF बराबर HCF है 135 और 225 का HCF जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 45, और यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए कितना आसानी तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, 196 और 38,220। अब देखिए ये दोनों में 12 कौन है, तो ये है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 38,220 12 है 100 किससे जी 96 से, समझ रहे हैं ना। जब 196 से 12 है तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, क्या लिखना है। चलिए अब यहाँ हम लोग लिख लिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, समझिएगा यहाँ। तो आपको क्या करना है उसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, चरण 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चरण 1 हो जाएगा। तो लिखिएगा चरण 1। तो चरण 1 में आपको करना क्या है, 38,220 इक्वल टू
कितना हो जाएगा 196। अब यहाँ पे आपको भाग दे देना है 196 में, यहाँ 196 से 38,220 में भाग देना है। तो यहाँ पे एक बार में जाएगा 196, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 6, देखिए 12 में से 6 गया आपका, 6 बचा। उसके बाद जो है यहाँ पर 8 बचेगा, और उसके बाद जो है यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अब यहाँ से किसी एक नंबर को ले लेना है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका चरण 1 का हो गया। तो चरण 1 लिख लीजिए। सॉरी अभी तो नहीं लिख पाएंगे ना, यहाँ पे अभी देखना है अभी। उसके बाद जो है यहाँ पे हम कटाएंगे 9 बार में। तो 9 बार में कटाएंगे तो 196 में 9 से गुना करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 आपका 64 आ जाएगा, ठीक है। इसको घटा लीजिए तो 12 में से 4 गया, ठीक है, 12 में से 4 गया, 8 4 12 हो जाएगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे बचेगा 5, तो यहाँ पर हर्षी ले लीजिए। तो 15 में से आपका 6 जाएगा तो 9 6 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 7 यानी ये कट जाएगा दोनों, समझ रहे हैं ना। अब आपका आ गया कितना जी 98। जीरो बचा है, जीरो को उतार लीजिए, जीरो बचा है तो जीरो को उतार लीजिएगा। अब ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 बार में आपका आ जाएगा 980, आप गुना कर सकते हैं। अब देखिए शेषफल जो है 0 आ गया। तो एक ही बार में यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। यानी यहाँ पे 100 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 96 गुने क्या जी 195 प्लस 0, समझ रहे हैं ना। ये जो है आपका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि शेषफल बराबर 0 है। तो भाजक कितना दिया है, भाजक बराबर 196 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 196 HCF हो जाएगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं 196, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं HCF 196,38,220 का HCF कितना आ गया, 196। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए उसी प्रकार से जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 867 और 255 है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 867 12 है किससे जी, 255 से है, समझ रहे हैं ना। तो आपको करना क्या है, फिर जैसे मैंने पहले बताया था यूक्लिड विभाजन क्या जी एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप इसको बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भाग देना है, 867 में 255 से भाग दीजिए। तो ये कितना बार में जाएगा आप, तो ये हम 3 बार में ले जाएंगे। तो 3 बार में 255 गुना करते पंक्ति यहीं 15 के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। हाथ में लगाइएगा, ये जो पंक्ति 15 1 16 के 6 और 3 दूना 6, ये कितना आ जाएगा 7, यानी 765 आ जाएगा। अब यहाँ पे घटा लीजिए, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 6 गया 0 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी आपका 102 आ गया। तो यहाँ पे चरण नंबर 1 अगर में हम बात करेंगे तो 867 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 255 गुने 255 में कितना से गुना करना है, 3 से, ठीक है। तो प्लस शेषफल कितना आ गया, 102। यानी हम लोग लिखते हैं ना कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाजक ही हो गया, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। तो यहाँ पे ये आर का मान क्या है, 0 नहीं आया है। तो 0 नहीं आया है तो करना क्या है, आपको आगे इसको लेकर जाना है, ठीक है। चरण अब 2 देख लेते हैं। तो चरण 2 में क्या होगा,
चरण 2 ध्यान दीजिएगा। तो चरण 2 में जो होगा ये आपका ये हो जाएगा, यानी 255 इक्वल टू एक आपका बी कितना हो जाएगा 102। तो 102 गुण है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 255 लिखेंगे, ये कितने बार में जाएगा 1 बार में, 2 बार में जाएगा ना, 204 आ जाएगा। तो 204 आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 1 कट जाएगा, यानी 51 आएगा। तो हम लोग दूसरा चरण देखें, 102 गुने कितना 2 लिखेंगे या प्लस शेषफल कितना आया है 51 आया है। अभी भी यहाँ पे आर का मान 0 नहीं आया है, तो आगे भी इसको सॉल्व करते रहेंगे। अब आगे देखना है चरण नंबर कितना जी, चरण नंबर 3। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा 102 और बी हो जाएगा आपका 51। तो यहाँ पर 102 इक्वल टू लिख सकते हैं 51 गुने 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पे 51 आ गया ना, यहाँ पे 102। तो 51 के पारा 2 बार पढ़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आर का मान क्या आ गया 0 आ गया, यानी लिख सकते हैं कि यहाँ शेषफल जो है, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ भाजक आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो भाजक कितना दिया है 51। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः क्या जी, अतः यहाँ लिख सकते हैं HCF किसका 867 और 255 का जो HCF आएगा वो आ जाएगा आपका 51। ये आपका कितना है जी, हाँ 51 ही होगा, 51 आपका आंसर।